दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल AM स्टूडियो में। दोस्तों, हमको कर्म ही बनाएंगे अच्छा या ख़राब। कर्म एक रचना है, इनके द्वारा शरीर से सूक्ष्म व अच्छे कार्य निरंतर आत्मा से जुड़े रहते हैं। कर्म पर आत्मा की सत्ता स्वीकार की गई है। कर्म बिना कोई भी कभी नहीं होता। कर्ता इस तरह मनुष्य के हर कार्य एक हलचल बन जाती है। चूँकि कर्म को करने वाला आत्मा है, इसलिए फल का उत्तरदायी भी आत्मा है, कर्म नहीं। आत्मा अच्छे कर्म करती है तो अच्छा फल पाती है, और बुरा कर्म करती है तो बुरा फल पाती है। कहते हैं कि राजा ब्रह्मदत्त का पुरोहित अकारण ही एक विद्वान ब्राह्मण से ईर्ष्या करता था। वह येन केन प्रकारेण उसका अहित करने की सोचता था। एक दिन उसने राजा से कहा, राजन, राजधानी का मुख्य द्वार दक्षिण दिशा से होने से अशुभ है, अमंगल है, जो राजा और प्रजा की शांति को भंग करता है। अतः इस द्वार को बंद करके पूर्व दिशा में एक नया द्वार बनवाना चाहिए। राजा को बात जच गई। उसने तुरंत ही पुरोहित से कहा, तुम समस्त शास्त्रों के ज्ञाता हो, इसलिए वास्तु शास्त्र के अनुसार शीघ्र ही पूर्व दिशा में द्वार का निर्माण कार्य प्रारंभ करा दो। देखते देखते कुछ महीनों में राजधानी का नया द्वार तैयार हो गया। जब द्वार का उद्घाटन का समय आया तो पुरोहित ने राजा से कहा, राजन, द्वार के उद्घाटन के समय शास्त्रोक्त विधान के अनुसार बलि चढ़ानी होगी। जिसका शरीर पीले रंग का हो और जिसके दांत कुछ बाहर निकले हुए हों, ऐसे लक्षण वाले मनुष्य की बलि चढ़ाना अनिवार्य है। राजा की आज्ञा पाकर अनुचर विभिन्न दिशाओं में खोज के लिए चल पड़े। इधर ब्राह्मण को किसी हितैषी द्वारा संकेत मिल जाने से वह पहले ही अपनी जान बचाकर भाग गया था, क्योंकि उक्त दोनों लक्षण उसमें मौजूद थे। इधर द्वार पूजन का समय निकला जा रहा था और अनुचर खाली हाथ लौट आए। आखिर राजा ने प्रजा के हित की बात सोचकर कहा, जिस व्यक्ति में इन दो में से एक भी लक्षण पाया जाता हो तो उसकी बलि चढ़ाने में कोई हर्ज नहीं है। दुर्भाग्य ऐसा था कि ईर्ष्यालु पुरोहित बलि का बकरा बन गया। स्पष्ट है, जो दूसरों का अहित करता है वह अपने खोदे हुए गड्ढे में खुद गिरता है। कर्म का कर्तव्य आत्मा पर निर्भर होने से जगत में सामाजिक और नैतिक न्याय भी अखंडित रूप से चलता है। यही कारण है आत्मा अपनी भावना, धारण और संकल्प के अनुसार कर्म करने में स्वतंत्र है। सबके कर्म अलग अलग हैं, इसलिए एक ही माता पिता के 4 पुत्र अलग अलग स्वभाव के हो सकते हैं। क्रिया तो समाप्त हो जाती है, लेकिन वह अपना भाव और प्रभाव कर्ता के जीवन पट पर अंकित कर जाती है। यह अंकन ही संस्कार है और संस्कार ही कर्म है। भारतीय दर्शन की जैन, बौद्ध और वैदिक इन 3 परंपराओं ने कर्म सिद्धांत और स्वीकार किया है, लेकिन उसके सर्वांगीण विकास का श्रेय जैन परंपरा को ही है। इस विषय में विद्वानों ने भी कहा है कि यद्यपि वैदिक साहित्य एवं बौद्ध साहित्य में कर्म संबंधी विचार हैं, पर वे इतने अल्प हैं कि उनके साहित्य में कर्म के विषय पर विशेष ग्रंथ दृष्टिगोचर नहीं होता। जबकि जैन दर्शन में कर्म संबंधी विचार सूक्ष्म, व्यवस्थित और अतिविस्तृत हैं। कर्म एक महावृक्ष है जिसकी अगणित शाखाएं हैं, असंख्य पत्ते, पुष्प हैं और अनंत फल हैं। राग और देश ये कर्म महावृक्ष के बीज हैं। कर्म महावृक्ष का मूल मोह है। जैन दर्शन के कर्म सिद्धांत के महावृक्ष का मूल से लेकर फल तक के अगणित अंगों पांगों का बड़ी ही गहराई से परिचय कराया है। कर्म कैसे आते हैं, कैसे बंधते हैं, कौन सा कर्म जीव के साथ तक रहता है, आत्मा कैसे कर्म का फल भोगती है और कर्म का फल भोगे बिना उससे छुटकारा होगा या नहीं, इत्यादि। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने कर्मों पर बड़ी ही सूक्ष्मता से ध्यान दें, अन्यथा समय के चक्र में सब कुछ हम खोते चले जाएंगे और हम अच्छाई और बुराई के बीच एक बड़ी दूरी बना लेंगे, जिसे मैं ही भरने के लिए
दुखों का सामना करना पड़ेगा।